अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तां नूं। सब तो पहला मैं इज़हारे तज़ियत करना बड़े दुख और अफसोस दे नाल उस वालदैन दे नाल जिन्हां दे बच्चे ने कल गोजरे दे विच दिल बर्दाश्ता होके ते जहरीली गोलियां खादियां और उस तमाम एमएनएम फैमिली नाल भी इज़हारे तज़ियत करना जिन्हां नूं इस गल दा सदमा पहुंचा और सारे इस वक्त तमाम दे तमाम दोस्त अहबाब मुश्किल दा शिकार ने, परेशानी दा शिकार ने और हिजान दी कफियत दे विच ने। लिहाजा इस तो बाद मैं एक बड़ी मुस्बत और अच्छा पैगाम देना चाहना बहसीयत मुसलमान, और मैनू उम्मीद है कि तमाम मेरे मुसलमान भाई और गैर मुस्लिम भी जेरे भी इस कारोबार नाल मुंसलिक ने मेरी गल नूं तवज्जो नाल सुनेंगे और यकीन है कि उन्होंने अहमियत भी देंगे। मैं थोड़ी सी मिसाल पेश करके गल शुरू करांगा कि मैं दूसरी दफ़ा एक माली असबाब दा इस तरह मुतासरीन दे विच शामिल होया। इस तो पहला 2007 विच मैं डबल शाह दे विच भी मुतासर होया सा ते डबल शाह 14 अप्रैल 2007 नूं गिरफ्तार होया सी ते जेरी सूरत हाल इस वक्त गोजरा, टोबा, चंग, साहिवाल, फैसलाबाद, चनियोट और सरगोदा डिवीजन विच या पाकिस्तान दे ओवरऑल विच मौजूद है और लोग परेशान और डिस्टर्ब हो चुके हैं। एक जलजले दी सिचुएशन है। ऐसी ही सिचुएशन 2007 में वजीराबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, शकरगढ़ और समड़ियाल, अफसाबाद और अलीपुर चट्ठा आई सी। इसी तरह ही लोगों ने एक दूजे के गलमे फड़े सन, इसी तरह ही लोगों ने एक दूजे ते परचे कराए सन, इसी तरह ही लोग पंचायतां ते भरिया लैके जाते हैं। लोग माल, मज्जां, गावां, टग्गे, वच्छे और जेवर, कार बार, जमीना, प्लाट हर कुछ वेच के लोगों ने ना इस तरह इन्वेस्टमेंट डबल शाह के की सी जिस तरह साडे गोजरा, टोबा, चंग विच या इस डिवीजन विच की गई है। इस तरह जो कुछ अज को इत्थे शुरू हो गया इस तरह ही उत्थे होया सी। उस तरह लोगों खुदकशियां कीतियां, कियां लोगों ने तलाकां दित्तियां, बड़े मसाइल, खानदानी लड़ाई झगड़े बन गए। लेकिन सारा वक्त गुजर गया, मेरी अखां दे सामने सब कुछ होंदा रहा और जो कुछ मैं उत्थे वेख्या सी ओह कुछ मैं अज इत्थे होंदा वेखदा पिया। लेकिन आहर होया कि ओदा आहर की होया 10 साल बाद अज वजीराबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, अफसाबाद या सियालकोट अपना अलीपुर चट्ठा दे विच लोग दोबारा अपनी जिंदगी विच वापस लौट आए ने। ठीक है, क्यों लौट आए ने? आहर ऐसा क्यों होया? इस तरह होया कि रिज़क देने वाली रब्बुल आलमीन दी जात है। असी फसदे, असी नुकसान अपने किरदार नाल, अपनी गलतियां नाल उठाने हैं, लेकिन वो जात पाक रिज़क देने वाली, दौलत देने वाली, वही सब कुछ सबाब लाने वाली, वही मसाइल दा हल करने वाली जात है। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करांगा कि जिन्ने भी दोस्त अहबाब जिन्हां ने एक दूसरे नाल वादे मुआहदे इस कारोबार विच कीते सन या जिन्हां ने गारंटियां दित्तियां सन, जिन्हें गारंटी दित्ती सी, जिन्हें जुबान की सी कि अगर कंपनी ना रही तो पैसे मैं दवांगा, मैं इस समझना कि शरण भी, शरीयत के मुताबिक भी और रसूल के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक भी उन्होंने वो पैसे देने आउंदे ने। और अगर किसी बंदे ने इस चीज़ तो हट के कोई कारोबार यानी इस कारोबार किया कि मेरी जिम्मेदारी नहीं, कंपनी अगर नस गई तो नस गई, तो फिर उन बंदे एक दूसरे को बला वजह तंग ना करन। एक गल। दूसरी चीज़ ये कि जिन्हें गारंटी दी या जरा तस्लीम करदा है कि मैं पैसे देने ने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि तुसी अपने कर्ज नूं कर्ज उतारन विच आसानी दवो ताकि रब्बुल आलमीन रोज़े क़यामत तुहाडे वास्ते आसानी पैदा करे। लिहाजा किसी को इन्ना परेशान और डिस्टर्ब ना करो कि वह जहर खाना शुरू कर दे। खुदकशी करना, उसकी इज्जत और तजलील नाल ना खेडो। पैसे की खातर, दौलत की खातर उन्होंने टाइम दवो, उन्होंने मौका दवो ताकि वह अपने असबाब नाल, अपने किसी जराए नाल थोड़े थोड़े करके तुहाडे पैसे उतार सके, ताकि इंतशार ना फैले और अल्लाह रब्बुल इज्जत को रिज़क मंगो ताकि अल्लाह ही मुश्किल नूं आसान फरमाए। अल्लाह ही आसान फरमाएगा। अल्लाह ते यकीन रखो, इंसानियत दा दामन ना छड्डो। दौलत सब कुछ नहीं होती, दौलत आई सी तो चली गई। ठीक है, अल्लाह फिर दे देगा। लिहाजा जिंदगी कीमती है,
जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। जिहड़ा बाई दिल बर्दाश्त होके चला गया ओहदे वालदैन ओहदे भैन भाइयां अगर वह बाल बच्चेदार सी तो ओहदे बच्चों ते की गुजरी होवेगी। ठीक है, तो जिन्होंने उन्होंने परेशान या डिस्टर्ब किया अपने पैसे लैन वास्ते, क्या उन्होंने पैसे मिल जाएंगे? एक कीमती जान तो चली गई। लिहाजा एक बाहसीयत मुसलमान यह तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है, काइंडली जिथे जिथे भी मेरा मैसेज जिहड़ा जिहड़ा भी सुनदा है सब तक हर ग्रुप विच पहुंचा दवो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सारिआं नूं जज़ा दे, सबर दे ते हौसला दे।